अहंकार बोल रहा है, ये प्रधानमंत्री जी का अहंकार बोल रहा है। गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया है, महात्मा गांधी ने बनाया है। देखिए, टी शर्ट पे बात होती है, दाढ़ी पे बात होती है। हम तो ये कह रहे हैं कि गाड़ी पे बात हो ना, दाढ़ी पे क्यों बात हो रही है? हम अपनी गाड़ी कैसे चलाएंगे? अब गाड़ी पे बात करिए ना, गाड़ी में पेट्रोल कैसे डलाएंगे हम 100 रुपए लीटर का? गाड़ी में डीजल कैसे डलाएंगे? हमारे घर में गैस का सिलेंडर कैसे आएगा? और कैसे हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे? हम उस पर बात करना चाहते हैं। आप बार बार टी शर्ट पे आ जाते हो, आप दाढ़ी पे बात कर, मुद्दों पे बात करिए ना। आप जब बार बार कहते हो कि हमने डबल इंजन की सरकार, हमने ये योजना, आप अपने काम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? आप बार बार वही नफरती बात, वही नफरती भाषण, व्यक्तिगत टिप्पणी राहुल गांधी पर। आज राहुल गांधी देश के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर आए हैं, और जिस तरीके से देश में नफरत मिटाने के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, इस यात्रा से बीजेपी बौखलाई हुई है, इसलिए बार बार उन पर पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से गुजरात की हालात आप लोग देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप मीडिया के लोग घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, आपको भी लग रहा होगा कि जो 27 साल का जो कुशासन है, गुजरात की जो जनता है वो पूरी तरह से परेशान है। देखिए, डबल इंजन की बात बार बार करने वाले, यहाँ पे लोकल प्रशासन में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, उसके बावजूद भी जिस तरीके से गुजरात में जिस तरीके की वारदातें हमने देखने को मिल रही है, ड्रग्स का कारोबार गुजरात में देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से नकली शराब से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, मोरबी की दुर्घटना हमारे सामने है, और हत्याएं इतनी ज्यादा गुजरात में बढ़ रही है, गुनाखोरी बढ़ रही है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है। जिस तरीके से गुजरात के लोगों ने जो अपेक्षा के साथ दो हाथों से वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को, गुजरात की जनता निराश है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले अमित शाह यहाँ से थे, या अभी गृह मंत्री वो हो, या प्रधानमंत्री यहाँ से हो, फिर भी गुजरात के जिलों में, गाँव में आज भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका अभाव है, और सड़कों की जो हालत है वो सबसे खराब है। सर, आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन जेपी नड्डा जी लगातार दावे कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार। देखिए, ये तो अब जुमले देने में माहिर है ये लोग, चाहे वो राष्ट्रीय चैनल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया के सामने या भाषण में जुमले हमेशा देते रहते हैं। लेकिन आप देखिए कि लगातार जितने भी चुनाव हुए गुजरात में, हर चुनाव में सीटें कम हुई हैं। 2017 में तो 99 पे रुक गए थे, 99 पे वो से आगे नहीं बढ़ पाए, मतलब सांस अटक गई थी गले में, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। सरकार बनने की स्थिति में थी कांग्रेस की, 8-10 सीटें ज्यादा ले आते तो हम 2017 में सरकार बना लेते। सर, आजकल जितनी भी बयानबाजी हो रही है नेताओं में, तो कहीं ना कहीं याद कराया जा रहा है 2002 के दंगे। देखिए, इसके अलावा कोई और एजेंडा है नहीं बीजेपी के पास। नफरत की बात करना, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, हिंसा की बात करना, और पुरानी बातों को निकाल करके, क्योंकि आप सरकार में हैं, आप डबल इंजन की बातें कर रहे हैं, आप अपनी उपलब्धियां गिनाइए, आपने क्या काम किया है। गुजरात को जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब जितना पैसा मिलता था उससे 50% पैसा भी नहीं दिला पा रहे हैं आप। जिस तरीके से अहमदाबाद शहर में आप खड़े हैं, अहमदाबाद शहर को जो मेगा सिटी का जो दर्जा मिला है, जो वर्ल्ड हेरिटेज, ये कब? कांग्रेस की सरकार में। और कांग्रेस की सरकारों में जो काम यहाँ पर हुए हैं, आज भी उसी को लोग याद कर रहे हैं। IIM देख लीजिए, जितने भी इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल्स है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, सब कांग्रेस की सरकार में बनी। जो आपका मैन्युफेस्टो है और जो बीजेपी का है, कहीं ना कहीं चिमना लग रहा है। देखिए, आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई मैनिफेस्टो, कोई मुद्दा, किसी विजन, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। उन्होंने 27 साल से यहाँ पे सरकार चला रहे हैं, बार बार मुख्यमंत्री बदल देते हैं, पूरी कैबिनेट बदल देते हैं। इसका मतलब कि सरकार काम नहीं कर रही है। आपने क्यों बदला अपना मुख्यमंत्री? क्यों अपने कैबिनेट को बदलने की जरूरत पड़ी? क्यों? क्योंकि वो काम नहीं कर रहे थे ना, तो जनता ने उनको नकारा, इसलिए पूरी सरकार आपको बदलनी पड़ी। सारे दिग्गज जितने भी बीजेपी के नेता है, सब स्टार प्रचारक है, और सब गुजरात में लगातार रैली कर रहे हैं। चाहे यूपी के बुलडोजर बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, या फिर जेपी नड्डा हो, या फिर अमित शाह, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी यहाँ रैली कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे स्टार प्रचारक यहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि कुर्सियां खाली है, सारी सभाएं खाली जा रही है, लोग नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन पूरी मशीनरी का दुरुपयोग करके सरकारी कर्मचारी डराकर धमकाकर सबको इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सभाएं सारी फ्लॉप हो रही है, कुर्सियां खाली रह रही है, कोई स्टार प्रचारक को यहाँ पर नहीं सुनने आ रहा है। मोदी जी की जहाँ 3 रैली होती है, राहुल गांधी केवल 1 बार आते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। गुजरात चुनाव हो या हिमाचल चुनाव हो, कांग्रेस की पूरी लीडरशिप, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व कैबिनेट, पूर्व सांसद, पूर्व नेता, सारे नेता यहाँ पर लगे हुए हैं। जिस तरीके से, जिस मैनर्स में चुनाव लड़ना चाहिए, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी यहाँ पर आकर गए। बहुत सारी चुनावी सभाएं, रैली होती रहती है। ये प्रादेशिक, ये स्टेट का चुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी की क्यों प्रधानमंत्री को बार बार आना पड़ रहा है?
पूरा देश के सामने जो समस्याएं हैं, देश के सामने जो चैलेंज है, उसको संभालने की जरूरत है। आप बार बार दौड़कर यहाँ पर गुजरात आ जाते हो। अगर आपको अपनी सरकार पे भरोसा है, यहाँ की लोकल जो गवर्नमेंट है, यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ की कैबिनेट पे अगर भरोसा हो, तो वो लोग उन पर छोड़िए ना चुनाव को। खड़गे जी की बात कही तो खड़गे जी ने जब मोदी जी को कहा था कि रावण का अवतार है, रावण का अवतार बताया था, उसी पे बीजेपी ने पलटवार करके कहा है कि अपमान है गुजरात का। देखिए, रावण के शासन को सब लोग जानते हैं कि रावण सबसे ज्यादा धनवान था, सोने की लंका थी उसकी। क्या था वहां पर? उद्योगपतियों का राज था उसके जमाने में। आज के जमाने पर पर्सपेक्ट में भी अगर हम देखा जाए तो सारे उद्योगपतियों ने पूरा कैप्चर कर रखा है इंडिया के सारे इंस्टीट्यूशन को। जिस तरीके की बात वो प्रतीकात्मक खड़गे जी ने अपनी बात कही है कि जिस तरीके का जो महंगाई देश में बढ़ रही है, वो महंगाई को रावण के साथ जोड़ा है, बेरोजगारी को रावण के साथ जोड़ा है, किसानी की दशा को रावण के साथ जोड़ा है। तो जिस तरीके का कुशासन और जिस तरीके की प्रजा परेशानी का उठा रही है, उसको रावण के प्रतीक के साथ जोड़ने का प्रयास किया। अभी आपने कहा कि आईआईएम या फिर जितना भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो यहाँ पर बनाया गया, कांग्रेस की सरकार ने बनाया, लेकिन मोदी जी ने अपनी रैली में कहा कि ये गुजरात मैंने बनाया है। देखिए, ये अहंकार बोल रहा है, ये प्रधानमंत्री जी का अहंकार बोल रहा है। गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया है, महात्मा गांधी ने बनाया है। और ये गुजरात मॉडल नहीं है, ये बीजेपी मॉडल है। गुजरात मॉडल तो हमें पता है, गुजरात मॉडल माधव सिंह सोलंकी का मॉडल है, गुजरात मॉडल हमारे अमर सिंह चौधरी का मॉडल है, गुजरात मॉडल चिमन भाई पटेल का मॉडल है, गुजरात मॉडल इंदू चाचा याग्निक का मॉडल है, गुजरात मॉडल सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद दरियापुर के कॉर्पोरेटर थे, अहमदाबाद के फर्स्ट मेयर थे, 25 साल गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रदेश अध्यक्ष रहे। सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे और देश के नेता थे। सरदार पटेल और गांधी ने गुजरात को बनाया। ये जो बार बार अहंकारी रूप से वो कहते हैं कि गुजरात मैंने बनाया, मैं करके जो बात करते हैं, गुजरात के 6.5 करोड़ जनता का अपमान है। ये 6.5 करोड़ जनता ने अपना खून पसीना बहाया है, तब ये गुजरात बना है। सर, आपने अभी कहा कि नकली शराब, सवाल ये है कि कांग्रेस सब कुछ राज्यों की शराब पीती है, जहाँ केजरीवाल वाला वहाँ भी शराब पीती है, तो क्या जो शराब है यहाँ पर खुले में बिकनी चाहिए या नकली शराब पर कंट्रोल होगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गुजरात में शराब बैंड है, प्रतिबंध है। आप ये समझिए बात कि गुजरात में शराब नहीं बेची जा सकती, उसके बावजूद अगर घर घर शराब मिल रही है, एक कॉल पर डिलीवरी हो रही है घर पर, जिस तरीके से बार बार करोड़ों की शराब पकड़ी जाती है, नकली शराब पकड़ी जाती है, लोगों की जान जा रही है, ड्रग्स का हब बन गया है। आज पूरे भारत देश में ड्रग्स की जो एंट्री हो रही है वो गुजरात से हो रही है। और जिस पोर्ट से ड्रग्स की एंट्री हो रही है, पोर्ट किसके हाथ में है? कौन से प्रधानमंत्री के मित्र के हाथ में है वो पोर्ट? सबको पता है। तो जिस तरीके की ड्रग्स तस्करी गुजरात में हो रही है, नकली शराब गुजरात में पाई जा रही है, जिस तरीके के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार बीजेपी की है तो उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। सर, अभी कुछ दिन पहले असम के चीफ मिनिस्टर ने राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा जी ने उनको सद्दाम हुसैन से कंपेयर किया। कल मनोज तिवारी ने भी सद्दाम हुसैन राहुल गांधी को कहा है। देखिए, टी शर्ट पे बात होती है, दाढ़ी पे बात होती है। हम तो ये कह रहे हैं कि गाड़ी पे बात हो ना, दाढ़ी पे क्यों बात हो रही है? हम अपनी गाड़ी कैसे चलाएंगे? अब गाड़ी पे बात करिए ना। गाड़ी में पेट्रोल कैसे डलाएंगे हम 100 रुपए लीटर का? गाड़ी में डीजल कैसे डलाएंगे? हमारे घर में गैस का सिलेंडर कैसे आएगा? और कैसे हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे? हम उस पर बात करना चाहते हैं। आप बार बार टी शर्ट पे आ जाते हो, आप दाढ़ी पे बात कर, मुद्दों पे बात करिए ना। आप जब बार बार कहते हो कि हमने डबल इंजन की सरकार, हमने ये योजना, आप अपने काम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? आप बार बार वही नफरती बात, वही नफरती भाषण, व्यक्तिगत टिप्पणी राहुल गांधी पर। आज राहुल गांधी देश के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर आए हैं और जिस तरीके से देश में नफरत मिटाने के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, इस यात्रा से बीजेपी बौखलाई हुई है, इसलिए बार बार उन पर पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा है, उसका तो गुजरात चुनाव पड़ेगा और आने वाले समय में 2024 में भी पड़ने वाला है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का असर पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। आज लाखों की संख्या में लोग राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं। जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं वो भी अंतर आत्मा से राहुल गांधी के साथ इस यात्रा से जुड़े हो। कुछ लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, सीनियर सिटीजन तो हम देख रहे हैं, हम यात्रा में उनके साथ चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोग उनको जब देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लोग उनको इतना प्यार कर रहे हैं। साउथ से निकलकर आज जब हम मध्य प्रदेश में ये यात्रा पहुंची है, उज्जैन में महाकाल के दर्शन करके राहुल गांधी ने कहा कि वो किसी से डरेंगे नहीं और नफरत को देश से मिटाएंगे। तो ये अलग लड़ाई है। ये जिस तरीके से देश में अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्होंने स्थापना की थी और लोगों को गुलाम बनाने का प्रयास किया था, वैसे ही प्रयास फिर से हो रहा है। 4-5 उद्योगपति अपनी कंपनी राष्ट्र को स्थापित करके सारे इंस्टीट्यूशन को अपने कब्जे में लेकर लोगों को गुलाम बनाने की तरफ दिशा में देश को ले जा रहे हैं। जिस तरीके के हिंसा, नफरत और डर का माहौल बनाकर लोगों के दिमाग में गुलाम
गुलामी प्रथा को वापस उजागर करने का प्रयास जो उद्योगपति कर रहे हैं उसके खिलाफ ये यात्रा चल रही है और इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ देश को बचाना है, भारत देश को बचाना है। सर आखिरी सवाल है कि अभी जैसे 27 साल से भाजपा गुजरात में है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं या उनसे कैसे मुकाबला करें? देखिए, लोकल प्रशासन की बात करें, लोकल मुद्दों की बात करें, अभी आप खड़े हैं, देखिए सड़क की क्या हालत है। आप देखिए कि यहाँ पर आप नारियल फोड़ोगे तो सड़क नहीं सड़क टूट जाएगी, नारियल नहीं फूटेगा। जिस स्थिति है कि भाई ट्रेन से अगर भैंस टकरा जाती है तो भैंस मर जाती है, भैंस को कुछ नहीं होता, ट्रेन का इंजन टूट जाता है। तो ये स्थिति तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जिस तरीके का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के कुछ मिले हुए उद्योगपति, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, यहाँ के प्रशासन के अधिकारी, इन सबकी मिली भगत, CCC का प्रोग्राम, करप्शन, कमीशन, कॉरपोरेशन, इस तरीके का जो समन्वय के साथ करप्शन की जो सरकार चल रही है, ये सरकार, गुजरात की जनता इससे पूरी तरह से आहत है और इस बार परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। लोग साइलेंट है, साइलेंट वोटर की बात हो रही है। ये साइलेंट वोटर 5 तारीख को इतना वायलेंट होगा और ईवीएम का बटन इतनी जोर से दबाने वाला है कि महंगाई के खिलाफ, बेरोजगार के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार और किसानों के खिलाफ इस बार वोट डालेगी गुजरात की जनता।